हे सुनने वाले भक्त, आज जो कथा तुम सुनने जा रहे हो, ये केवल गुरुवार व्रत कथा नहीं है। ये वो कथा है जिसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से, धैर्य से, बीच में उठे बिना, मन में कोई संदेह रखे बिना पूरा सुन लेता है, उसकी वे मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं जिन्हें वो स्वयं ईश्वर से कहने का साहस नहीं कर पाता। हाँ भक्त, ये कथा उन टूटे मनों के लिए है जो हंसते हुए भी भीतर से रोते हैं। ये कथा उन हाथों के लिए है जो कर्म करते करते थक चुके हैं। ये कथा उन आँखों के लिए है जो रोज भगवान को ढूंढती हैं पर उत्तर नहीं पाती। आज यदि तुम यहाँ तक आए हो तो समझ लो, विष्णु भगवान ने स्वयं तुम्हें बुलाया है। अब मन को शांत करो, श्वास को धीमा करो और कथा में उतर जाओ। बहुत समय पहले की बात है भक्तों। एक नगर था धर्मपुर। नाम के अनुरूप नगर धर्म से भरा हुआ था, पर लोगों के मन धीरे धीरे खाली होते जा रहे थे। मंदिर थे, घंटियां थीं, व्रत भी होते थे, पर श्रद्धा नहीं थी। लोग भगवान को याद तो करते थे, पर केवल तब जब दुख दरवाजा खटखटाता था। इसी नगर में रहता था एक व्यक्ति, नाम था माधव। माधव कोई पापी नहीं था, पर बहुत बड़ा भक्त भी नहीं था। वो ठीक वैसा ही था जैसा आज का आम मनुष्य होता है। सुबह कर्म, शाम चिंता और रात को थका हुआ हृदय। उसकी पत्नी थी सावित्री, सरल, शांत और भीतर से गहरी आस्था वाली। माधव व्यापार करता था, पर लाभ हाथ नहीं आता था। जितना कमाता उससे अधिक निकल जाता। घर में अन्न था पर संतोष नहीं, हंसी थी पर शांति नहीं। एक वर्ष ऐसा आया भक्तों, जब धर्मपुर पर जैसे ईश्वर की परीक्षा उतर आई। व्यापार चौपट होने लगा, माधव पर कर्ज बढ़ने लगा, घर में बहस बढ़ने लगी। एक रात जब दीपक की लौ भी कमजोर थी, माधव फूट पड़ा कि यदि भगवान विष्णु सच में पालनहार हैं तो हमारा पालन क्यों नहीं हो रहा। ये वाक्य जैसे आकाश तक चला गया। सावित्री कांप उठी। उसने धीरे से कहा, ऐसा मत कहो स्वामी, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। पर माधव का मन अब प्रश्नों से भर चुका था। भक्तों, एक गुरुवार की सुबह जब सावित्री ने पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष के नीचे दीप रखा और मन ही मन विष्णु भगवान को पुकारा, हे जगत के स्वामी, यदि मेरा घर धर्म से भरा रहा है तो कृपा का द्वार खोलिए। माधव ये सब देख रहा था, पर भीतर से हंस रहा था। पर उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण घर के द्वार पर आए। चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, माता, क्या आज गुरुवार का व्रत किया है? सावित्री ने आदर से उन्हें बैठाया, भोजन कराया और जाते जाते वृद्ध ने माधव की आंखों में देखा और कहा, वत्स, जो कथा धैर्य से सुन लेता है उसके जीवन की गांठें स्वयं विष्णु खोलते हैं। इतना कहकर वो वृद्ध अदृश्य हो गया। भक्तों, माधव उस रात सो नहीं पाया। मन में वही वाक्य गूंजता रहा, जो कथा धैर्य से सुन लेता है। पहली बार उसका अहंकार थोड़ा सा झुका। उसने सावित्री से कहा, यदि कोई कथा है तो मुझे सुनाओ। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह केवल कथा नहीं, विष्णु भगवान की शरण है। दीपक की लौ स्थिर हो, मन शांत हो, क्योंकि आगे जो आएगा वो केवल कहानी नहीं, जीवन का दर्पण होगा। भक्तजन, अब जरा मन को और शांत कीजिए। यदि कहीं मन भटका हो तो उसे वापस अपने हृदय में लाइए, क्योंकि अब जो सुनने जा रहे हैं वो केवल माधव की कथा नहीं है, वो आपकी और मेरी भी कथा है। उस रात के बाद माधव बदला बदला सा रहने लगा। वो वही व्यक्ति था, पर भीतर कुछ टूट गया था। अहंकार की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ गई थी। सुबह हुई, सूर्य निकला, पर माधव की आंखों में पहली बार प्रश्न नहीं, मौन था। सावित्री ने देखा, आज वो क्रोध में नहीं है, आज वो खाली है। और भक्तों, यही खालीपन ईश्वर का पहला द्वार होता है। सावित्री ने तुलसी के पास दीपक जलाया, पीला आसन बिछाया और बहुत धीमी आवाज में बोली,
हे नारायण, यदि ये कथा मेरे स्वामी के जीवन में थोड़ी भी रोशनी ला सके तो मेरी वाणी को पवित्र रखना। फिर उसने कहना शुरू किया, स्वामी, बहुत समय पहले की बात है जब ये सृष्टि केवल कर्म से चलती थी और मनुष्य केवल फल चाहता था। माधव चुपचाप सुन रहा था, न हंसी न तर्क, बस सुनना। उस कथा में एक नगर था, श्रीपुर, धन से भरपूर पर भक्ति से खाली। लोग व्रत रखते थे पर दिखावे के लिए, दान देते थे पर नाम के लिए। और उसी नगर में एक स्त्री रहती थी, नाम था चंद्रा। गरीब थी पर मन से अमीर। उसके पास न सोना था न वस्त्रों की अधिकता, पर उसके पास एक चीज थी, पूर्ण समर्पण। चंद्रा का पति एक दिन बीमार पड़ा। घर में अन्न समाप्त हुआ, पड़ोसियों ने मुंह मोड़ लिया। एक रात जब चंद्रा ने सूनी थाली देखी तो उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर उसने कहा, हे विष्णु, यदि ये दुख मेरे कर्मों का फल है तो मैं स्वीकार करती हूं, पर मेरे विश्वास को मुझसे मत छीनना। भक्तों, ये वाक्य सीधे वैकुंठ पहुंचा। चंद्रा ने गुरुवार का व्रत रखा, पर वो व्रत सूची में नहीं था, वो व्रत डर से नहीं था, वो व्रत था प्रेम से। उसने केले के पत्ते पर थोड़ा सा अन्न रखा और विष्णु को अर्पित किया। फिर बोली, आज यदि भूखी रहूंगी तो भी चलेगा, पर विश्वास भूखा नहीं रहना चाहिए। सावित्री की वाणी धीमी थी, पर हर शब्द माधव के भीतर कहीं चोट कर रहा था। उसने पहली बार सोचा, मैंने कितनी बार भगवान को शर्तों में बांधा है। उसके भीतर एक पुराना दृश्य उभरा, जब उसने कहा था, यदि लाभ हुआ तो पूजा करूंगा। उसके होंठ कांपे। कथा में एक गुरुवार जब चंद्रा कमजोर हो चुकी थी, एक साधु द्वार पर आए। उन्होंने कहा, माता, क्या कुछ भोजन मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं था। चंद्रा ने अपना अंतिम अन्न उन्हें दे दिया और साधु ने कहा, आज तुमने विष्णु को भूखे नहीं लौटाया। क्षण भर में साधु का रूप तेज से भर गया और भक्तों, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। उस क्षण चंद्रा के घर में अन्न उत्पन्न हुआ, रोग शांत हुआ और दरिद्रता धीरे धीरे विदा हुई। पर सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार था उसका विश्वास अडिग रहा। सावित्री की आंखें भर आईं। माधव ने धीरे से कहा, क्या ये सच में कथा मात्र है या दर्पण? सावित्री मुस्कुराई। जो इसे कथा समझे उसके लिए कथा, जो इसे पुकार समझे उसके लिए मार्ग। माधव ने पहली बार माथा झुकाया। शब्द रुकते हैं पर भाव नहीं, क्योंकि आगे माधव की स्वयं की परीक्षा आएगी। वो परीक्षा जहां केवल सुनना पर्याप्त नहीं होगा, वहां आस्था चुननी पड़ेगी। भक्तजन, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां कथा केवल सुनाई नहीं जाती, कथा मनुष्य को अपने भीतर बुला लेती है। यदि आपकी आंखें भीग रही हों, यदि हृदय भारी लग रहा हो, तो उसे रोको मत, क्योंकि जब विष्णु कृपा उतरती है तो सबसे पहले अहंकार पिघलता है। उस दिन कथा समाप्त हुई, दीपक बुझा, रात गहरी हो गई, पर माधव के भीतर नींद नहीं उतरी। वह करवट बदलता रहा पर मन स्थिर नहीं हुआ। बार बार चंद्रा का चेहरा सामने आता, भूखी पर शांत, और अपना चेहरा भरा पूरा पर अशांत। उसने पहली बार अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में गरीब हूं या केवल कृतज्ञ नहीं? भक्तों, यही प्रश्न मनुष्य को भगवान की ओर पहला कदम चलवाता है। सुबह हुई, सावित्री उठी, पर आज माधव पहले जाग चुका था। वह चुपचाप बैठा था, न अखबार, न चिंता, न शिकायत। सावित्री घबरा गई। स्वामी, सब ठीक तो है? माधव ने धीरे से कहा, मैं ठीक नहीं हूं, और शायद पहली बार यही ठीक है। उस वाक्य में न रोष था न व्यंग्य, बस स्वीकार था। माधव ने पहली बार पूछा, अगली कथा कब सुनाओगी? सावित्री के हाथ कांप गए, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब मन पुकारे तभी कथा फल देती है। और उस सप्ताह माधव ने स्वयं कहा, मैं भी गुरुवार को व्रत रखूंगा। भक्तों, वह व्रत भूख का नहीं था, वह व्रत था अपने पुराने अहंकार को छोड़ने का। गुरुवार आया, पीले फूल,
तुलसी, दीपक। सावित्री ने कथा आरंभ की। हे स्वामी, अब मैं आपको उस मनुष्य की कथा सुनाती हूं जो सब कुछ होते हुए भी खाली था। बहुत समय पहले एक राजा था, हरिदत्त। राज्य समृद्ध था, सेना शक्तिशाली, कोष भरा हुआ। पर राजा के जीवन में एक शून्य था, संतान नहीं थी। राजा ने यज्ञ किए, दान दिए, मंदिर बनवाए, पर सब कुछ लेन देन बन गया। यह करूंगा तो पुत्र मिलेगा। भक्तों, ईश्वर कभी सौदे में नहीं उतरते। वर्ष बीतते गए, राजा कठोर होता गया। उसने कहा, यदि विष्णु नहीं देते तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। और उसी रात राज्य में अशांति फैलने लगी। फसलें सूखीं, जनता दुखी हुई। राजा को समझ नहीं आया कि सजा उसे नहीं, उसके अहंकार को मिल रही है। उसी राज्य में एक धोबी की पत्नी रहती थी, नाम था कमला। न ज्ञान न शास्त्र, पर हर गुरुवार वह एक ही बात कहती, हे विष्णु, जो है उसके लिए धन्यवाद। भक्तों, एक दिन विष्णु भगवान साधु रूप में आए। वे राजा के महल नहीं गए, वे कमला की झोपड़ी गए। कमला ने अपना अंतिम कौर उन्हें दे दिया। भगवान मुस्कुराए और उसी दिन राजा के महल में उत्तराधिकारी जन्मा। राजा हरिदत्त ये जानकर सन्न रह गया। वह कमला के चरणों में गिरा। मेरे पास सब कुछ था, फिर भी विष्णु क्यों नहीं आए? कमला बोली, आपके पास सब कुछ था इसलिए। भक्तों, यह वाक्य तलवार की तरह अहंकार को काटता है। कथा समाप्त हुई। कमरा शांत था। माधव की आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसने कहा, मैं राजा था बिना राज्य के। सावित्री ने उसके हाथ पर हाथ रखा। उस स्पर्श में कथा नहीं, प्रार्थना थी। भक्तजन, अब कथा उस स्थान पर पहुंच रही है जहां ईश्वर मौन हो जाते हैं और मनुष्य को स्वयं बोलना पड़ता है। यदि अभी भी आप ये कथा धैर्य से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए विष्णु भगवान आपके हृदय में धीरे धीरे उतर चुके हैं। उस दिन कथा समाप्त हुई, पर घर में शब्दों का शोर नहीं था। माधव चुप था, सावित्री भी चुप थी, पर वो चुप्पी खाली नहीं थी। वो चुप्पी प्रश्नों से भरी थी। रात आई और उसी रात माधव के जीवन में वो घटना घटी जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। रात के दूसरे पहर एक दूत आया। माधव जी, आपके व्यापार का अंतिम माल डूब गया है। क्षण भर में सब कुछ जैसे शून्य हो गया। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी चला गया। सावित्री के हाथ से दीपक गिर गया। माधव बैठ गया। भक्तों, ये वही क्षण था जब पुराने माधव फिर जाग सकता था। क्रोध, आरोप, ईश्वर से शिकायत, सब कुछ तैयार था। माधव उठा, दीपक फिर जलाया और पहली बार उसने कहा, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं भागूंगा नहीं। उसने हाथ जोड़े, हे विष्णु, यदि आपने सब छीन लिया है तो कुछ देना भी आप ही जानते होंगे। सावित्री कांप रही थी, पर उसके नेत्रों में आस्था थी। अगला दिन गुरुवार था। घर में कुछ भी नहीं था, पर माधव ने कहा, आज भी कथा होगी। सावित्री रो पड़ी, स्वामी, आज तो अन्न भी नहीं। माधव ने कहा, आज कथा ही अन्न है। भक्तों, यही वो क्षण है जब भगवान सबसे पास होते हैं। सावित्री ने भर्राई हुई आवाज में कथा आरंभ की। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जिसके पास केवल उसकी श्रद्धा थी। श्रीधर प्रतिदिन विष्णु का नाम लेता था, पर उसके बच्चे भूखे रहते थे। एक दिन उसने कहा, हे प्रभु, आज यदि आपने उत्तर नहीं दिया तो भी मैं आपकी स्तुति नहीं छोड़ूंगा। उसने गुरुवार का व्रत रखा, पर संध्या तक कुछ नहीं हुआ। रात गहरी हुई। आधी रात को एक स्वप्न आया। विष्णु भगवान खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हें देर से उत्तर इसलिए मिला क्योंकि तुमने कभी संदेह नहीं किया। सुबह उठते ही श्रीधर के द्वार पर राजा के दूत थे। उसे राजगुरु बना दिया गया। सावित्री की आवाज रुक गई। कमरे में अंधेरा था। माधव ने गहरी सांस ली। यदि आज कुछ नहीं मिला तो भी मैं नहीं टूटूंगा। भक्तों, ये कह पाना साधारण नहीं होता। उसी क्षण द्वार खटखटाया। एक साहूकार आया। यदि कर्ज कल तक नहीं चुकाया तो घर चला जाएगा।
सावित्री की आंखें बंद हो गईं। माधव ने दीपक की ओर देखा और कहा, यदि ये भी आपकी इच्छा है तो स्वीकार है। साहूकार चला गया। द्वार बंद हुआ। घर में अंधेरा था। दीपक की लौ कांप रही थी। सावित्री फर्श पर बैठ गई। उसके होंठ हिल रहे थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। माधव खड़ा रहा। भक्तों, ये वही क्षण था जब मनुष्य अंदर से टूटता है पर बाहर स्थिर रहता है। माधव ने दीपक के सामने माथा टेक दिया और बहुत धीमी आवाज में बोला, हे विष्णु, अब कुछ भी मेरा नहीं बचा, न व्यापार, न मान, न भविष्य। यदि फिर भी मैं आपका हूं तो आज स्वीकार करिए। भक्तों, इस वाक्य में मांग नहीं थी, इसमें अधिकार भी नहीं था, ये केवल समर्पण था। सावित्री उठी। उसने कुछ नहीं कहा। वो तुलसी के पास गई, दीपक को सीधा किया और मन ही मन बोली, हे पालनहार, आज यदि सब चला भी जाए तो मेरा विश्वास मत छीनना। उसने उस रात अन्न नहीं मांगा, उत्तर नहीं मांगा, उसने केवल मौन रखा। सुबह हुई। सूर्य निकला, पर माधव की आंखें थकी हुई थीं। वो बाहर निकला और तभी उसने कुछ देखा। गली के कोने पर एक वृद्ध बैठा था, पीले वस्त्र, शांत चेहरा, वही तेज जो पहले ब्राह्मण में था। वृद्ध ने माधव को देखा और मुस्कुराया। वत्स, कल तुमने कुछ मांगा नहीं? माधव कांप गया। मैंने तो सब सौंप दिया था, वृद्ध ने कहा। और जब मनुष्य सब सौंप देता है तभी विष्णु कार्य आरंभ करते हैं। माधव ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैंने हर बार आपको उपयोग किया, आज पहली बार आपको अपनाया है। वृद्ध की आंखें करुणा से भर आईं। वृद्ध ने कहा, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चमत्कार नहीं दूंगा, मैं तुम्हें केवल दृष्टि दूंगा। क्षण भर में माधव का मन जैसे खुल गया। उसे समझ आया वो क्यों गिरा, वो क्यों टूटा। माधव घर लौटा, सावित्री को देखा। उसने कहा, यदि घर चला भी जाए तो भी मैं शांत हूं। सावित्री रो पड़ी। ये रोना डर का नहीं था, ये रोना भार उतरने का था। उसी दिन एक पुराना ग्राहक आया। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी आज भी याद है, एक नया कार्य है, साथ चलोगे? माधव चुप रहा। वृद्ध के शब्द याद आए, दृष्टि। उसने कहा, यदि ये धर्म से हो तो हां। भक्तों, विष्णु भगवान कभी तूफान की तरह नहीं आते, वे आते हैं धीमी हवा की तरह। काम मिला, घर बच गया, पर सबसे बड़ा उपहार ये नहीं था। सबसे बड़ा उपहार था डर का जाना। अब माधव गुरुवार को व्रत इसलिए नहीं रखता था कि कुछ मिले, वो व्रत रखता था धन्यवाद के लिए। समय बीतने लगा, धीरे धीरे, बिना शोर के। माधव का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। धन कम था पर मन स्थिर था। चिंताएं थीं पर भय नहीं था। और भक्तों, यही वो अवस्था है जहां विष्णु भगवान मनुष्य को अपने योग्य समझते हैं। अब गुरुवार केवल व्रत का दिन नहीं रहा, वो दिन बन गया सेवा का, संयम का, सत्य का। माधव उस दिन किसी भूखे को भोजन देता, किसी दुखी को शांत वाणी देता और हर बार वही एक वाक्य कहता, जो है उसी में नारायण है। लोग देखने लगे, ये वही माधव है जो कभी क्रोधित रहता था। अब उसके शब्द धीमे थे पर प्रभाव गहरा था। कुछ लोग उससे सलाह लेने आने लगे, तुम्हारे जीवन में ये शांति कैसे आई? माधव मुस्कुराता, जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं तभी शांति आती है। भक्तों, याद रखिए, जब मनुष्य सही मार्ग पर चलता है तो अंतिम परीक्षा मोह बनकर आती है। एक दिन एक बड़ा व्यापारी आया। उसने कहा, तुम्हें बहुत धन मिलेगा, बस थोड़ा सा धर्म से समझौता। सावित्री चुप थी। माधव की सांस थोड़ी तेज हुई। ये वही प्रस्ताव था जिसकी वो कभी कामना करता था। उस रात माधव सो नहीं पाया। धन का आकर्षण, पुराना डर, भविष्य की चिंता सब लौट आए। उसने दीपक जलाया। हे विष्णु, यदि मैं फिर गिर गया तो क्या आप मुझे फिर उठाएंगे? भक्तों, उत्तर शब्दों में नहीं आया, उत्तर शांति में आया। सुबह हुई। माधव ने व्यापारी को बुलाया। धन चाहिए पर आत्मा नहीं बेच सकता। व्यापारी हंसा और चला गया। सावित्री की आंखें भर आईं।
अब हमें फिर कठिनाई होगी। माधव बोला, अब हमें डर नहीं होगा। उसी दिन नगर में एक आयोजन हुआ। एक संत आए। उन्होंने कहा, आज मैं उसी घर जाऊंगा जहां विष्णु स्वयं वास करते हैं। लोग चकित थे। संत सीधे माधव के द्वार आए। संत ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यहां भगवान मूर्ति में नहीं मन में है। माधव और सावित्री दोनों रो पड़े। संत ने कहा, जो मनुष्य गुरुवार का व्रत फल के लिए नहीं परिवर्तन के लिए रखता है, उसके जीवन में विष्णु स्वयं उतरते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया। भक्तों, अब धन धीरे धीरे आया, सम्मान भी आया, पर माधव वही रहा, न झुका न फूला। उसने समझ लिया था कि कृपा परिणाम नहीं, यात्रा है। उस दिन संत के जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो कानों को नहीं, आत्मा को सुनाई देती है। माधव ने अनुभव किया, आज मन में कोई इच्छा नहीं उठी, न भविष्य की, न लाभ की, न भय की। सावित्री ने धीरे से कहा, स्वामी, आज मन बहुत हल्का है। माधव ने उत्तर दिया, शायद आज कुछ उतर रहा है। उस रात माधव को नींद आई, पर वो नींद साधारण नहीं थी। उसने देखा एक अनंत प्रकाश, नीला आकाश, और उस प्रकाश के बीच 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे थे, पर कुछ कह नहीं रहे थे। माधव कांप गया, प्रभु, क्या ये मेरा भ्रम है? भगवान बोले नहीं। उन्होंने केवल अपना हाथ माधव के हृदय पर रखा, और उसी क्षण माधव ने अपने पूरे जीवन को एक साथ देख लिया। हर क्रोध, हर शिकायत, हर अहंकार, और फिर हर टूटन, हर आंसू, हर समर्पण। भक्तों, ये दर्शन नहीं था, ये स्वीकार था। माधव की आंख खुली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू पहचान के थे। उसने सावित्री को देखा। मैंने कुछ पाया नहीं, पर सब समझ लिया। सावित्री ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ अनुभव पूछे नहीं जाते। धीरे धीरे नगर में ये बात फैलने लगी कि माधव के घर बैठने से मन शांत हो जाता है। लोग आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर। माधव किसी को उपदेश नहीं देता था, वो केवल सुनता था, और कभी कभी एक ही वाक्य कहता, जो हो रहा है वो नारायण की दृष्टि से हो रहा है। माधव ने उस रात दीपक जलाया। हे विष्णु, क्या ये वही परीक्षा है जहां बहुत से लोग गिर जाते हैं? उत्तर फिर शब्दों में नहीं आया, पर माधव समझ गया, जहां मैं बड़ा बनूं वहां तुम दूर हो। अगले दिन माधव ने राजदूत से कहा, मैं किसी सिंहासन के लिए नहीं बना, यदि सेवा चाहिए तो बिना नाम के। दूत चकित रह गया, नगर भी। भक्तों, यही वो क्षण था जब विष्णु भगवान पूरी तरह माधव के जीवन में उतर आए। न चमत्कार से, न आकाशवाणी से, बल्कि स्थिरता से। अब माधव गुरुवार को कथा नहीं सुनता था, वो स्वयं कथा बन चुका था। उसका जीवन चलती हुई व्रत कथा था। भक्तों, अब ध्यान दीजिए, अब ये कथा माधव की नहीं रह गई, अब ये कथा आपकी सांसों के साथ चल रही है। यदि इस क्षण आपका मन भारी है, यदि कोई अधूरी कामना मन के कोने में बैठी है, तो उसे अभी भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं, बस सुनते रहिए, क्योंकि विष्णु भगवान अब कथा के शब्दों में नहीं, आपके मौन में उतर रहे हैं। माधव अब वही नहीं था जो कभी धन, डर और भविष्य में जीता था, पर एक रात उसके मन में एक प्रश्न फिर उठा, प्रभु, क्या मैं इस कृपा के योग्य था? भक्तों, ये प्रश्न अहंकार से नहीं, विनय से उठा था, और विनय का प्रश्न ईश्वर कभी अनसुना नहीं करते। उस रात माधव ने न कोई दीप जलाया, न कोई मंत्र बोला, वो केवल बैठा रहा, और तभी उसके भीतर एक वाणी गूंजी, तुम योग्य नहीं थे, पर तुम रुक गए। भक्तों, यही अंतर है। अधिकांश लोग बीच में लौट जाते हैं, कुछ लोग धैर्य खो देते हैं, और जो रुक जाता है वही पात्र बनता है। हे सुनने वाले, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी आपने भी भगवान से कहा है, मैं थक गया हूँ? क्या कभी आपने भी सब कुछ करते हुए खुद को खाली पाया है? यदि हाँ, तो समझ लीजिए, ये कथा आपके लिए है। लोग पूछते हैं गुरुवार क्यों? भक्तों, गुरुवार दिन नहीं है, गुरुवार गुण है, गुरु का वार। वो दिन जब मनुष्य अपने अहंकार को सीखने के लिए नीचे रख देता है, और जहाँ अहंकार झुकता है वहीं विष्णु खड़े होते हैं। एक बार एक यात्री विष्णु मंदिर पहुंचा। उसने कहा,
मैंने बहुत कथाएं सुनी हैं, पर जीवन वैसा का वैसा है। पुजारी मुस्कुराए। तुमने कथाएं सुनी हैं, पर खुद को नहीं सुना। यात्री चुप हो गया। पुजारी ने कहा, जो मनुष्य कथा सुनते समय स्वयं को बीच में लाता है, वही कथा के अंत तक बदल जाता है। भक्तों, अब निर्णय आपके हाथ में है। एक दिन किसी ने माधव से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? माधव ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मुझे भगवान को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर ध्यान रखिए, समाप्त कथा हो रही है, यात्रा नहीं। अगले भाग में इस कथा का अंत नहीं, बल्कि फलश्रुति आएगी। वो भाग सीधे आपके जीवन से बात करेगा। यदि आपने ये कथा यहाँ तक धैर्य से सुनी है, तो समझिए विष्णु भगवान आपसे एक अंतिम बात कहना चाहते हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो, लिखिए, फलश्रुति। कोई वचन नहीं, कोई सौदा नहीं। फलश्रुति उस स्थिति का नाम है जहां कथा सुनने के बाद मनुष्य पहले जैसा नहीं रह पाता। जैसे दीपक जलने के बाद अंधकार पुराना नहीं रहता, वैसे ही इस कथा के बाद जीवन वैसा नहीं रहता। माधव अब किसी को कथा नहीं सुनाता था। वो कहता था, जो सुनना था वो जीवन ने सुना दिया। वो सुबह उठता, नारायण का नाम लेता और दिन को ईश्वर को सौंप देता। न लाभ की चिंता, न हानि का भय। एक दिन किसी ने उससे कहा, यदि विष्णु भगवान इतने कृपालु हैं, तो सबको समान क्यों नहीं देते? माधव मुस्कुराया, सबको समान अवसर देते हैं रुकने का। भक्तजन, ये उत्तर शास्त्र नहीं, अनुभव से निकला था। कई महीनों बाद माधव का घर समृद्ध हुआ, पर उसने कोई उत्सव नहीं मनाया। उसने कहा, जो भीतर आया वही असली धन है। और ये सुनकर सावित्री की आंखें भीग गईं। गुरुवार व्रत कभी दिन गिनने का नाम नहीं था। वो मन की स्थिति थी, जहां मनुष्य गुरु बनना छोड़कर शिष्य बन जाता है। और जो शिष्य बन जाता है, उसके जीवन में विष्णु स्वयं गुरु बनकर चलते हैं। शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से बीच में उठे बिना धैर्य से सुनता है, उसकी वे मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं जिन्हें वो शब्दों में नहीं कह पाता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मनोकामना शांति पूरी हो जाती है। अब कल्पना कीजिए, एक शांत संध्या है, दीपक जल रहा है, घंटी की ध्वनि धीरे धीरे विलीन हो रही है और विष्णु भगवान आपसे कुछ मांग नहीं रहे, वे केवल आपको देख रहे हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चे को सोते हुए देखती है, बिना कुछ कहे। हे श्रोता, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन में विष्णु भगवान 3 अदृश्य वरदान देते हैं। पहला वरदान, धैर्य। अब संकट आएंगे पर तोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा वरदान, दृष्टि। अब आप हर घटना में ईश्वर का संकेत देख पाएंगे। तीसरा वरदान, शांति। अब आपकी सबसे बड़ी मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहेगी। अब कोई मंत्र नहीं, अब कोई विधि नहीं, बस मन में धीरे से कहिए, हे नारायण, मैं ये नहीं कहता कि मैं सदा सही रहूंगा, पर ये अवश्य कहता हूं, जब भी टूटूंगा आपकी ओर ही लौटूंगा। भक्तजन, यही संकल्प सबसे बड़ा व्रत है। अब कुछ क्षण कुछ मत सोचिए, न भविष्य न अतीत, बस श्वास, और उस श्वास में नारायण का नाम, क्योंकि मौन में ही विष्णु भगवान उत्तर देते हैं। गुरुवार कैलेंडर का दिन नहीं, गुरुवार वो अवस्था है जब मनुष्य अपने भीतर एक गुरु को जगा देता है, और जहां गुरु जागता है वहां विष्णु स्वयं वास करते हैं। हे भक्त, यदि इस कथा को सुनने के बाद आप थोड़ा शांत हो गए, थोड़ा विनम्र हो गए और थोड़ा अधिक भरोसा ईश्वर पर रखने लगे, तो समझ लीजिए कथा पूरी हो चुकी है। अब जीवन स्वयं व्रत कथा बनेगा। अंतिम आशीर्वाद। विष्णु भगवान आपके घर में धन से पहले शांति भेजें, आपके मन में इच्छा से पहले संतोष भेजें और आपके जीवन में सफलता से पहले धैर्य भेजें। नारायण नारायण।